पटना से दिल्ली निकल गए उसे सहयोग ही कहेंगे कि नीतीश कुमार जिस विमान से दिल्ली आ रहे हैं उसी विमान में तेजस्वी यादव भी सवार हैं। ये तस्वीरें देखिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसी प्लेन की। देखिए, पहली सीट पर नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार के ठीक पीछे तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं, बिहार में आरजेडी को सिर्फ 4 सीटें मिली हैं, लेकिन नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ दूसरे किंग मेकर हैं जो तय करेंगे कि 2024 में ताज किसके सर पर सजेगा। नीतीश कुमार 12 सांसदों के साथ किंग मेकर की भूमिका में यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जेडीयू लगातार कह रही है कि वो एनडीए का ही हिस्सा है। बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए को समर्थन के लिए जेडीयू की शर्त। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। शर्त ये कि वाजपेयी सरकार का फॉर्मूला चाहती है जेडीयू। रक्षा और रेल जैसे बड़े मंत्रालय चाहता है जेडीयू। तो यहां पर जो शर्त है वो भी सामने आ चुकी है। इसकी संभावना जताई भी जा रही थी क्योंकि इस वक्त जो फोकस है वो नीतीश कुमार पर है और चंद्रबाबू नायडू पर। तो संभवतः उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से बड़ी शर्तें यहां पर सामने आना लाजमी था। वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रहे हैं नीतीश कुमार और इस बार भी वो चाहते हैं कि जेडीयू को कुछ बड़े मंत्रालय मिले। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास चंद्रा और मोहित राज दुबे। विकास, एक चीज सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा। कल खबर आई कि इंडिया गठबंधन ने कहा नीतीश कुमार से कि हम आपको डिप्टी पीएम का पद दे रहे हैं, उप प्रधानमंत्री बना रहे हैं। खबर आ रही है कि जेडीयू कह रहा है एनडीए से कि नहीं साहब, जो वाजपेयी जी के जमाने में हमें मंत्रालय मिले थे यानी रक्षा या रेल, ऐसा मंत्रालय आप हमें दे दीजिए, हम तब भी आपके साथ ही रहेंगे। ये इंडिया के डिप्टी पीएमशिप को छोड़कर एनडीए के रेल या डिफेंस को पाने की लालसा आखिर जेडीयू क्यों कर रहा है? देखिए, सबसे पहले एक जानकारी दे दें कि अभी 7 LKM जो प्रधानमंत्री आवास है वहां मैं मौजूद हूं और यहां मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। जो जानकारी मिली है कि सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है इस जीत के लिए और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए। और आज इस मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित होगा, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि ये सरकार जो इस्तीफा देगी तो उसका एक प्रस्ताव होता है, तो वो इस कैबिनेट की बैठक में पारित हो जाएगा। फिर मोदी के कार्यकाल पर एक इसमें रिजोल्यूशन भी आएगा। अब जहाँ तक रहा सवाल कि आपने जो सवाल पूछे हैं कि देखें कि कल ही एक खबर आ गई थी कि जेडीयू की तरफ से बातें कही जा रही हैं कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था वो प्रोग्राम इस बार बने क्योंकि ये एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग करना ही अपने आप में सारी स्थिति को साफ कर देता है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में जिस तरीके की उनकी हिस्सेदारी थी उसी तरीके की वो हिस्सेदारी मांग रहे हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि आज शाम 4 बजे यही प्रधानमंत्री आवास पर जहाँ मैं मौजूद हूँ बैठक एनडीए की होने वाली है, तो उसमें नीतीश कुमार क्या शर्त रखते हैं, क्योंकि बीजेपी मानसिक तौर पर तैयार है कि नीतीश कुमार कोई ना कोई बड़ा शर्त रखेंगे और कुछ मांगेंगे जिसको लेकर के थोड़ी राजनीतिक स्थिति असहज हो सकती है। तो उसकी तैयारी बीजेपी की तरफ से तो पूरी है, जो जानकारी मिली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निश्चित तौर पर माइंड मेकअप करके बैठे हुए कि नीतीश कुमार आएंगे तो वो कुछ न कुछ करेंगे। बने रहिए, आगे भी आपसे इस पूरे मामले को लेकर जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बड़ी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव की इन तस्वीरों को देखिए, कन्नौज से चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं और काफी गदगद है। एक तरफ तो इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से प्रदर्शन लोकसभा चुनाव 2024 में किया और अकेले समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन किया उससे काफी खुश है। 1,70,922 वोटों के अंतर से जीते हैं अखिलेश यादव। 6,42,000 से ज्यादा वोट मिले हैं अखिलेश यादव को। और देखिए, कन्नौज से एक बार फिर उन्होंने अपनी वापसी की है। सुब्रत पाठक हारे हैं चुनाव, उनसे बीजेपी के सांसद 2019 में यहां सुब्रत पाठक जीते थे बीजेपी से, लेकिन अब लगभग 2.25 लाख वोटों के अंतर से रंजना हराया है अखिलेश यादव ने। जी बिल्कुल, और नामांकन के ठीक एक दिन पहले वो पहुंचे थे और उन्होंने अपनी दावेदारी यहां से पेश की थी और कयास ये लगाए जा रहे थे शायद कन्नौज से इस बार नहीं लड़ेंगे, लेकिन सबको चौंका दिया था और सामने आकर ये उन्होंने कहा था कि कन्नौज की जनता मुझे चाहती है और उस पर मुहर भी नतीजों के जरिए वहां की जनता ने लगाई। तो समस्तीपुर से नवनिर्वाचित सांसद शांभवी चौधरी ने जीत दर्ज की है। वो सबसे कम उम्र की सांसद बनी है। न्यूज नेशन से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो अपने क्षेत्र के विकास पर ज्यादा ध्यान देगी।
हम बोलेंगे कि इस प्यार और आशीर्वाद के लिए तहे दिल से हमारा धन्यवाद। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें उस धरती का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है जिस धरती से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आते हैं, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी आते हैं। और हम ये मानते हैं कि जो आशाएं और जो आकांक्षाएं समस्तीपुर की जनता को हमसे है, उन सारी आकांक्षाओं पे हम खड़ा उतरेंगे, कड़ा मेहनत करेंगे, राज्य मंत्री बनेंगे। हम जो भी चिराग भैया डिसीजन लेंगे, हम सब पार्टी उनके साथ है। आपने कहा था कि जीत के आएंगे तो वहाँ की चीजों को बदलेंगे, इस बात पे अभी भी अमल है हम। और इनफैक्ट मेरा आज का प्लान था कुशेश्वर स्थान जाने का, पर हमें कॉल आ गया और हमें अभी दिल्ली निकलना पड़ रहा है। पर सभी कार्यकर्ताओं से हम वादा करेंगे कि जिस तरह चुनाव प्रचार में हम उनके संपर्क में थे, चुनाव के बाद भी हम उनके संपर्क में रहेंगे। पटना से दिल्ली निकल गए उसे सहयोग ही कहेंगे कि नीतीश कुमार जिस विमान से दिल्ली आ रहे हैं, उसी विमान में तेजस्वी यादव भी सवार हैं। ये तस्वीरें देखिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसी प्लेन की। देखिए, पहली सीट पर नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार के ठीक पीछे तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं, बिहार में आरजेडी को सिर्फ 4 सीटें मिली हैं। लेकिन नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ दूसरे किंग मेकर हैं जो तय करेंगे कि 2024 में ताज किसके सर पर सजेगा। नीतीश कुमार 12 सांसदों के साथ किंग मेकर की भूमिका में यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जेडीयू लगातार कह रही है कि वो एनडीए का ही हिस्सा है। बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए को समर्थन के लिए जेडीयू की शर्त। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। शर्त ये कि वाजपेयी सरकार का फॉर्मूला चाहती है जेडीयू। रक्षा और रेल जैसे बड़े मंत्रालय चाहता है जेडीयू। तो यहाँ पर जो शर्त है वो भी सामने आ चुकी है। इसकी संभावना जताई भी जा रही थी क्योंकि इस वक्त जो फोकस है वो नीतीश कुमार पर है और चंद्रबाबू नायडू पर। तो संभवतः उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से बड़ी शर्तें यहाँ पर सामने आना लाजमी था। वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रहे हैं नीतीश कुमार और इस बार भी वो चाहते हैं कि जेडीयू को कुछ बड़े मंत्रालय मिले। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास चंद्रा और मोहित राज दुबे। विकास, एक चीज सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा। कल खबर आई कि इंडिया गठबंधन ने कहा नीतीश कुमार से कि हम आपको डिप्टी पीएम का पद दे रहे हैं, उप प्रधानमंत्री बना रहे हैं। खबर आ रही है कि जेडीयू कह रहा है एनडीए से कि नहीं साहब, जो वाजपेयी जी के जमाने में हमें मंत्रालय मिले थे, यानी रक्षा या रेल, ऐसा मंत्रालय आप हमें दे दीजिए, हम तब भी आपके साथ ही रहेंगे। ये इंडिया के डिप्टी पीएमशिप को छोड़कर एनडीए के रेल या डिफेंस को पाने की लालसा आखिर जेडीयू क्यों कर रहा है? देखिए, सबसे पहले एक जानकारी दे दें कि अभी 7 LKM जो प्रधानमंत्री आवास है वहां मैं मौजूद हूं और यहां मंत्री परिषद की बैठक चल रही है। जो जानकारी मिली है कि सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है इस जीत के लिए और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए। और आज इस मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित होगा, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि ये सरकार जो इस्तीफा देगी तो उसका एक प्रस्ताव होता है, तो वो इस कैबिनेट की बैठक में पारित हो जाएगा। फिर मोदी के कार्यकाल पर एक इसमें रिजोल्यूशन भी आएगा। अब जहाँ तक रहा सवाल कि आपने जो सवाल पूछे हैं कि देखें कि कल ही एक खबर आ गई थी कि जेडीयू की तरफ से बातें कही जा रही हैं कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, वो प्रोग्राम इस बार बने क्योंकि ये एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग करना ही अपने आप में सारी स्थिति को साफ कर देता है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में जिस तरीके की उनकी हिस्सेदारी थी, उसी तरीके की वो हिस्सेदारी मांग रहे हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि आज शाम 4 बजे यही प्रधानमंत्री आवास पर, जहाँ मैं मौजूद हूँ, बैठक एनडीए की होने वाली है। तो उसमें नीतीश कुमार क्या शर्त रखते हैं, क्योंकि बीजेपी मानसिक तौर पर तैयार है कि नीतीश कुमार कोई ना कोई बड़ा शर्त रखेंगे और कुछ मांगेंगे जिसको लेकर के थोड़ी राजनीतिक स्थिति असहज हो सकती है। तो उसकी तैयारी बीजेपी की तरफ से तो पूरी है, जो जानकारी मिली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निश्चित तौर पर माइंड मेकअप करके बैठे होंगे कि नीतीश कुमार आएंगे तो वो कुछ न कुछ करेंगे। बने रहिए, आगे भी आपसे इस पूरे मामले को लेकर जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बड़ी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव की इन तस्वीरों को देखिए, कन्नौज से चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं और काफी गदगद है। एक तरफ तो इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से प्रदर्शन लोकसभा चुनाव 2024 में किया और अकेले समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन किया उससे काफी खुश है। 1,70,922 वोटों के अंतर से जीते हैं अखिलेश यादव। 6,42,000 से ज्यादा वोट मिले हैं अखिलेश यादव को। और देखिए, कन्नौज से एक बार फिर उन्होंने अपनी वापसी की है। सुब्रत पाठक हारे हैं चुनाव, उनसे बीजेपी के सांसद 2019 में यहां सुब्रत पाठक जीते थे बीजेपी से, लेकिन अब लगभग 2.25 लाख वोटों के अंतर से रंजना
हराया है अखिलेश यादव ने। जी बिल्कुल, और नामांकन के ठीक एक दिन पहले वो पहुंचे थे और उन्होंने अपनी दावेदारी यहां से पेश की थी और कयास ये लगाए जा रहे थे शायद कन्नौज से इस बार नहीं लड़ेंगे, लेकिन सबको चौंका दिया था और सामने आकर ये उन्होंने कहा था कि कन्नौज की जनता मुझे चाहती है और उस पर मुहर भी नतीजों के जरिए वहां की जनता ने लगाई। तो समस्तीपुर से नवनिर्वाचित सांसद शांभवी चौधरी ने जीत दर्ज की है। वो सबसे कम उम्र की सांसद बनी है। न्यूज नेशन से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो अपने क्षेत्र के विकास पर ज्यादा ध्यान देंगी। हम बोलेंगे कि इस प्यार और आशीर्वाद के लिए तहे दिल से हमारा धन्यवाद। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें उस धरती का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है जिस धरती से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आते हैं, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी आते हैं। और हम ये मानते हैं कि जो आशाएं और जो आकांक्षाएं समस्तीपुर की जनता को हमसे है, उन सारी आकांक्षाओं पे हम खड़ा उतरेंगे, कड़ा मेहनत करेंगे। जी मंत्री बनेंगे? हम जो भी चिराग भैया डिसीजन लेंगे, हम सब पार्टी उनके साथ है। आपने कहा था कि जीत के आएंगे तो वहाँ की चीजों को बदलेंगे, इस बात पे अभी भी अमल है हम। और इनफैक्ट मेरा आज का प्लान था कुशेश्वर स्थान जाने का, पर हमें कॉल आ गया और हमें अभी दिल्ली निकलना पड़ रहा है। पर सभी कार्यकर्ताओं से हम वादा करेंगे कि जिस तरह चुनाव प्रचार में हम उनके संपर्क में थे, चुनाव के बाद भी हम उनके संपर्क में रहेंगे।